स्टूडेंट्स, क्रिमिनोलॉजी पेपर 9 एमए फाइनल सोशियोलॉजी। आज का टॉपिक साइबर अपराध यानी साइबर क्राइम। इस टॉपिक का मीनिंग एंड डेफिनेशंस अपन पार्ट 1 में देखेंगे। आज का युग सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। मानवीय कार्यों के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने अपनी पहुंच बना ली है। इस क्षेत्र में निवेश का अन्य क्षेत्रों की तुलना में कई गुना लाभ प्राप्त होता है, जिससे अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ता है। वस्तुतः आज ई प्रशासन के क्षेत्र में विकास को राष्ट्र के विकास से जोड़ा जा रहा है। भारत में भी पिछले कुछ वर्षों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। एक और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति ने विश्व को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो दूसरी ओर इससे अपराध के क्षेत्र में नवीन प्रकार के अपराधों को जन्म हुआ है। साइबर अपराध का संबंध सूचना प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण उपकरण कंप्यूटर द्वारा होने वाले सूचनाओं के आदान प्रदान एवं व्यापारिक लेन देन से है। इंटरनेट संचार के प्रमुख माध्यम के रूप में उभरा हुआ है। इस मुक्त प्रणाली में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए आवश्यक है कि डिजिटल जानकारी किसी अनचाहे व्यक्ति के हाथ में पड़ने से बचने के लिए सुरक्षा प्रणाली स्थापित हो। जितना में इस माध्यम के जितना इस क्षेत्र में विकास हो रहा है, उतना अपराध भी बढ़ रहा है। जनता में इस माध्यम के इस्तेमाल से व्यापार, संचार, मनोरंजन, सॉफ्टवेयर विकास करने के प्रति विकास ही ज़रूरी, इसके प्रति विश्वास की ज़रूरत है। अपितु प्रशासन में भी पूरा विश्वास आवश्यक है ताकि वह इसका प्रभावशाली ढंग से दुरुपयोग रोक सके। जो अपन देख रहे हैं इंटरनेट हैक होना, ये सारे जो या ऐप पूरा हैक करना, या कोई गवर्नमेंट ऑफिस के पूरा कंप्यूटर्स हैक होना, रिसेंटली अपन ने कंपनीज़ के पूरे डाटा हैक होना भी सुना है। उससे संबंधित ये सारे साइबर के क्राइम जो रिलेटेड है उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। साइबर अपराध मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों द्वारा सूचनाओं के आदान प्रदान, विशेष रूप से ईमेल एवं ई व्यापार के दुरुपयोग से संबंधित है। यह अपराध केवल भारत में ही नहीं अपितु
सभी देशों में चिंता का विषय है तथा सभी देश इस पर नियंत्रण हेतु जुड़ रहे हैं। हाँ, डिजिटल तकनीकी के संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है तथा इसका व्यापारिक गतिविधियों में अत्यधिक प्रयोग किया जाने लगा है। आज व्यापारी एवं उपभोक्ता परंपरागत फाइलों के स्थान पर कंप्यूटरों में सभी प्रकार की सूचनाएं सुरक्षित रखते हैं और कागज़ एवं फाइल सरलता से जैसे कि अपने को पता है कागज़ एवं फाइल सरलता से ख़राब हो जाते हैं, दीमक लग जाता है, फट जाता है, पानी गिरे तो ख़राब भी हो जाते हैं या चोरी हो जाता है। उससे बचने के लिए कंप्यूटराइज्ड डाटा रखना शुरू किया है, जबकि कंप्यूटर में रखी गई सूचनाएं वर्षों तक पूर्णतः सुरक्षित रहती है। साइबर अपराध का संबंध इस सूचना का किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा दुरुपयोग का है। सरल शब्दों में साइबर अपराध वह अपराध है जिसमें गैर कानूनी कार्यों हेतु कंप्यूटर को एक हथियार अथवा निशाना अथवा दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। साइबर क्राइम includes unlawful acts wherein the computer is either a tool or a gadget or both. इसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा दंडित कार्यों के रूप में भी परिभाषित किया जा रहा है, परंतु यह साइबर अपराध की अधूरी परिभाषा है क्योंकि भारतीय दंड संहिता में भी इनके अपराधों जैसे ईमेल द्वारा धमकी देना, धारा 503, ईमेल द्वारा बदनाम करने वाला संदेश भेजना, धारा 499, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डर से धोखाधड़ी, धारा 463, नकली वेबसाइट साइबर धोखेबाजी, धारा 420, नकली ईमेल, धारा 463 इत्यादि को साइबर अपराध के श्रेणी में रखा गया। अपन देखें यहाँ पे साइबर अपराध की परिभाषा सीमित तथा व्यापक दोनों अर्थों में दी गई है। सुजमैन ने सीमित अर्थ में साइबर अपराध की परिभाषा देते हुए कहा, केवल उन्हीं अपराधों को सम्मिलित किया है जो सामग्री के नुकसान पहुंचाने अथवा प्रकाशन अधिकार के उल्लंघन से संबंधित होते हैं। अधिकांश विद्वान इस परिभाषा को कंप्यूटर पर होने वाले धोखेबाजी जैसे अपराधों को सम्मिलित न करने का कारण स्वीकार नहीं कर सकते। गॉर्डन और फॉर्ड ने साइबर अपराध की विस्तृत परिभाषा इन शब्दों में दी है। साइबर अपराध वह अपराध है जो कंप्यूटर की सहायता अथवा कंप्यूटर नेटवर्क एवं हार्डवेयर के प्रयोग द्वारा होता है। तो सारा काम जो है, जितना भी आपराधिक कार्य होता है आजकल कंप्यूटर का यूज़ से ही होता है। कई बार यह प्रश्न भी उठा जाता है कि साइबर अपराध अन्य अपराधों से किस प्रकार भिन्न है। अन्य अपराध किसी
स्थान विशेष पर गठित होते हैं तथा वह स्थान जिस प्रदेश देश का है उनके कानून पीड़ित एवं अपराधी दोनों पर लागू होते हैं। साइबर अपराध में पीड़ित व्यक्ति का तो पता होता है, परंतु यह पता लगाना बहुत कठिन है कि अपराधी कहाँ है। हो सकता है वो सीमा पार भी दूसरे देश में हो। जैसे अभी अपन रिसेंटली देखे कि कंपनीज़ का जो हैकिंग हुआ है वो चाइना से हुआ है, और कई सरकारी कंप्यूटर्स का जो हैक हुआ है वो भी विदेश से हुआ है, और अपने देश के अंदर अपने को पता नहीं चला और अपने देश के अंदर से नहीं हुआ है, और उन पे अपना कानून लागू नहीं कर सकते। तो अपराध यहाँ हुआ है, अपराधी वहाँ है। तो ये बड़ा कठिन काम है कि इसको कैसे रोकें। साइबर अपराध आधुनिक तकनीक पर आधारित होने के कारण अधिक जटिल होता है। साइबर अपराध में या तो कंप्यूटर को अपराध का माध्यम बनाया जाता है या कंप्यूटर स्वयं आपराधिक कार्य का निशाना होता है। इसमें अपन लास्ट पार्ट में मेजर टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम देखेंगे। साइबर अपराधों के प्रमुख प्रकार, इसमें 3 प्रकार अपन डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर आधारित प्रलेखों के साथ हेरफेर, टैम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स। इस प्रकार के साइबर अपराध में कोई व्यक्ति सचेत रूप से जानबूझ के कंप्यूटर में प्रयुक्त गुप्त कोड, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सिस्टम अथवा कंप्यूटर नेटवर्क के साथ हेरफेर या रद्दोबदल करता है, यानी इसके पासवर्ड चेंज करना और अपने कब्जे में रखना भी इसमें गुनाह है, या इनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करें। सेकंड पॉइंट है कंप्यूटर सिस्टम को अपने नियंत्रण में लेना, हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम। इस प्रकार के साइबर अपराध में कोई व्यक्ति किसी सरकारी वेबसाइट अथवा कंप्यूटर सिस्टम को जानबूझकर किसी माध्यम से अपने नियंत्रण में ले लेता है तथा उससे सुरक्षित सूचनाएं के साथ हेरफेर करता है अथवा उन्हें समाप्त करने का प्रयास भी कर सकता है। अनेक देशों में इस प्रकार के साइबर अपराधों की संख्या में भी लगातार वृद्धि होती जा रही है। लास्ट पॉइंट अपन देखेंगे अश्लील सामग्री का प्रकाशन, पब्लिशिंग ऑफ ऑब्सीन मटेरियल कहते हैं। इस प्रकार के साइबर अपराध में व्यक्ति ऐसी अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संचारित करता है जिसका देखने वालों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वे ऐसी सामग्री को दर्शकों को दिखाकर, पढ़ाकर अथवा अश्लील बातों के को सुनकर कानून द्वारा इस संदर्भ में लगाए गए प्रतिबंधों को तोड़ने का प्रयास करते हैं, जिस वजह से ये कानून आ गया है और लागू किया गया। इसके साथ मैं आज का लेक्चर ये समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में अपन मेजर्स अडॉप्टेड टू चेक साइबर क्राइम इन इंडिया, यानी भारत में साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु अपनाए गए उपाय के बारे में अपन चर्चा करेंगे।